नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारती कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा के कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक झांसी में हुई संपन्न। देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए 200 से अधिक सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए झांसी उत्तर प्रदेश से सह संपादक शिव शंकर जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। भारती कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा की कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक 10 व 11 अगस्त को झांसी में संपन्न हुई। बैठक में अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया एवं समाज के हित के बारे में निर्णय लिया गया। भारती कलचुरी जायसवाल संवर्गीय समाज के लोगों 2 वर्ग में विभाजित हो गए थे, उनको भी विलीन कर एक कर लिया। मंचस्थ अतिथियों द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर पूजा अर्चना किया गया। अध्यक्ष महोदय लालचंद गुप्ता ने कहा कि काफी दिनों से हमारे समाज में 2 वर्ग में विभाजित हो गए थे, वो संयुक्त रूप से एक होने के लिए लालयित रहे। अब वह कार्य हो गया है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है, सभी को जमीनी स्तर से जुड़े रहना है। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी, अटल गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र राय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल, दीपक जायसवाल, मुन्ना लाल जायसवाल, प्रदीप धीरज जायसवाल, राम गोपाल डिक्सेना, अजय जायसवाल, सुमन जायसवाल, श्याम जायसवाल, श्री राम राय, प्रेमिला राय, सुमन राय, ओम प्रकाश, जीपी राय, राम स्वरूप, भगवान जायसवाल, बीडी राय, राजेश जायसवाल, चौकसे जी, प्रदीप जायसवाल, रामेश्वर राय एवं अन्य अभ्यागतों की मंच पर उपस्थिति रही। सभी अतिथियों का स्वागत विष्णु राय द्वारा टीका एवं रोली लगाकर किया गया। देश अधिकांश राज्यों से आए हुए प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत फूलमाला से भी किया गया। राष्ट्रीय महासचिव अटल गुप्ता ने कहा कि हमारे देश में लगभग 12 से 14 करोड़ जायसवाल समाज के लोग रहते हैं। हमारे शरीर में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का खून दौड़ रहा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हम सभी को एक होने की जरूरत है। सफलता कदमों में चूमेगी। बसंत साव नागपुर से एवं वेद प्रकाश दिल्ली से ऑनलाइन आशीर्वाद वचन के रूप में समाज को उद्बोधित किए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीरेंद्र राय जी ने कहा कि जब अन्य वर्गों का समाज में सम्मेलन या बैठक होता है तो यह नहीं देखते कि वह किस उपजाति या सरनेम का है, केवल यह देखते हैं कि हमारा जाति भाई है। उसी प्रकार हम लोगों को भी एकता बनाए रखना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे समाज के अंतिम गरीब व्यक्तियों तक आर्थिक सहायता मिले। हम सभी लोग धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल का निर्माण करते हैं। यदि वही कुछ पैसा समाज के गरीब लोगों को मिल जाए तो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं, जिससे पढ़ लिख कर बच्चा समाज की सेवा के साथ साथ देश की सेवा कर सकता है। इस प्रकार समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोग भी अपना वक्तव्य दिए, जिसमें प्रमुख रूप से जुगल शिवहरे झांसी, भरत राय झांसी, अजय जायसवाल पत्रकार लखनऊ, कृष्णकांत जायसवाल मुंबई, अशोक जायसवाल इंदौर, अंशु राय डिप्टी सीएम झांसी, राम राय झांसी, प्रदीप जायसवाल इलाहाबाद, संजय जायसवाल दिल्ली से लखनऊ का सफर संचालन मुन्ना लाल जायसवाल एवं अधिवक्ता रामेश्वर राय ने किया। 2 दिवसीय बैठक में लगभग 15 से अधिक राज्य के लोग, 200 से अधिक सदस्य उपस्थित थे। कार्य के अंत में मंचस्थ अतिथियों एवं सभी सदस्यों का कार्यक्रम आयोजक वीरेंद्र राय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा एवं एक उपहार स्वरूप भेंट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अर्चना राय, डाली मालवीय, आशा राय, उषा राय, स्वाति जायसवाल, अंशु राय, केस गुप्ता, कुसुम शिवहरे, वर्षा राय, रजनीश जायसवाल, संजय जायसवाल, राकेश सिन्हारे, विष्णु शिवहरे, वरुण जायसवाल, ओम प्रकाश, ब्रजमोहन, विनोद एवं एस जायसवाल, निहाल चंद्र, रवि कुमार प्रमुख रूप से एवं अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मेरे साथी 2007 से और हर पद पर संगठन में साथ देना, धन में साथ देना, कार्य में साथ देना और आज इस सभा को आयोजित करने के लिए मेरा साथ देना, मैं श्री वीरेंद्र राय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर उपस्थित महासचिव के कार्यभार को संभालते हुए श्री मुन्ना लाल जायसवाल जी, अटल गुप्ता जी, श्री चंद्र प्रकाश शिवहरे जी,
मेरी महिला सहयोगिया श्रीमती प्रमिला राय जी जो महिला अध्यक्ष हैं, श्रीमती सुमन राय जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री प्रदीप जायसवाल जी बड़ौदा से, जिनकी मन की हमेशा एक भावना रहती है कि समाज को कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। और इसमें हम कल शायद पहली बार पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। मेरे भाई अजय जायसवाल जी, मेरे साथी श्री सुबोध जायसवाल जी, शैलेंद्र जी, पार्लियामेंट में घूमना है आपको या किसी मंत्री से मिलना है तो शैलेंद्र जी का नाम जरूर लीजिएगा, दिल्ली में बहुत कार्यरत है। श्री मनोज चौकसी जी, इंजीनियर जी जायसवाल जी, अभी 82 वर्ष की 2 दिन की सभा का हम समापन की ओर जा रहे हैं। इतना बढ़िया आयोजन झांसी की धरती पे, इस पावन धरती पे किया गया है, इसका उदाहरण दूसरा मिलने में असंभव होगा। पर जो आयोजन के साथ साथ एक समाज का जो टेस्ट मिला है, टेस्ट है कि काम 2 महासभाएं संयुक्त होने के लिए जो बहुत समय से इच्छुक थी, कल 11 बजे रात तक हम चर्चा करते रहे। चर्चा के बाद में एक समाधान हुआ, संधि बनी, जो मेरे सहयोगी श्री मुलायम राय जी ने आपको पढ़कर सुनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि संगठन को इसी तरह हम बनाए रखें, साथ में चलते रहें और लोगों को हम संगठन में जोड़ते रहें। पर इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता 1984 में जो समाज का संगठन बना था, उस पर कार्यरत थे कुछ लोग, काम कर रहे थे, समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे 1984 में कि जायसवाल समाज भी, जायसवाल भी कोई वर्ग है और कलार जो है एक वर्ग है, लोगों के समक्ष लाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक प्रयास था जब 1984 में शुरू हुआ। उसके बाद में दूसरी प्रयास शुरू हुई 2007 में। आदरणीय श्री वसंतदास साहू जी, आदरणीय श्री वेद कुमार जायसवाल जी के माध्यम से इन दोनों महानुभावों ने जो समाज को दिया है, पिछले 50 वर्षों में जो समाज के लिए जो कार्यरत रहे, समाज को जो योगदान दिया है, जो जागरूकता लाई है। आज हम हिंदुस्तान में जब बात करते हैं कि हर पद पर एक संस्था बनी हुई है, हर जिला में एक संस्था बनी हुई है, हर स्टेट में सैकड़ों संस्था चल रही है। हम 2007 से पहले शायद नाडार, गौड़, ईडिगा, इजवा जो केरला से होते हैं, पौंडीचेरी से होते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, ये हमारे समाज के विभिन्न अंग थे। ये शायद ही कोई जानता था। जैसे महाराष्ट्र में भंडारी लोग, नायक, ये हमारे समाज के अंग है, शायद ही कोई जानता था। पर श्री आदरणीय श्री वेद कुमार जायसवाल जी ने, आदरणीय श्री वसंत लाल साहू जी ने हमें अवगत कराया कि हमारे समाज के लोग नॉर्थ से हटकर और भी साउथ में भी हैं, इनको जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में आज समाज में इतने संगठनें साथ में चल रही है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आज की डेट तक इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए कि जितनी ज़्यादा संगठनें बनी, जितने ज़्यादा लोग संगठन से जुड़े, जहाँ घर घर में अगर जो संगठन बना है तो ये समझिए कि घर घर में प्रचार हुआ, जायसवालों का प्रचार हुआ, कलवारों का प्रचार हुआ, संगठन का प्रचार हुआ कि हम एक हैं। अब आवश्यकता आ गई कि इस प्रचार को ताकत बनाना, इस घर घर के संगठन को ताकत बनाना। उस ताकत बनाने की पहल में आज सर्ववर्गीय के पदाधिकारी, सर्ववर्गीय महासभा के लोग और समवर्गीय की महासभा के लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ में है। ये दर्शाता है कि अब हम उस जागरूकता का, उस जागरण का, उस ताकत का, घर घर में जो प्रचार का, संगठन का, हमें अब लाभ लेना चाहिए। इस लाभ को हम एजुकेशन के माध्यम से ले सकते हैं,
राजनीतिक माध्यम से ले सकते हैं, बिजनेस में एक दूसरे की हेल्प के माध्यम से ले सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प के माध्यम से ले सकते हैं, अलग अलग पदपीढ़ियाँ चला के ले सकते हैं। मैं अभी पापा मोदी का एक नाम लेना चाहूँगा। महाराष्ट्र नांदेड़ से आते हैं, नांदेड़ से आते हैं, अंबाजोगाई नांदेड़ के आसपास। ये जब मैं वहाँ 1994 या 95 में एक वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष चुना गया था। तब मैं पापा मोदी से मिला था, तो मैंने पूछा आप करते क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा मैं पदपेढ़ी चलाता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे उस दिन उनकी बातों से इंस्पिरेशन हुआ कि समाज के नाम पर, समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए वो पदपेढ़ी चलाते हैं। उन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया कि समाज को जोड़ना है, समाज के लोगों को, नीचे तबके के लोगों को जो हेल्प करना है, तो ऐसे पदपीढ़ियों की आवश्यकता है। और ये जो पदपीढ़ी हम मुंबई में जो चला रहे हैं, इसका मैं योगदान या इंस्पिरेशन या जो आइडिया ये श्री पापा मोदी जी ने मुझे दिया था। पदपीढ़ी का मतलब क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी। एक बहुत लंबा समय था, 40 साल में 84 में संगठन बना और आज 2024 तो 40 साल में ये इस प्रकार की घटना जो हुई है, जो सेस्ट्रल वर्ल्ड की कृपा से ये कार्य संपन्न होगा। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहें एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।